ये 8 टिप्स आपके फोन की बैटरी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। This 8 tips can improve your phone battery life. आज की तारीख में ज्यादातर स्मार्टफोन हाई रेजोल्यूशन वाले बड़े डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और ज्यादा मेमोरी के साथ आते हैं। इनका मकसद मल्टीटास्किंग और मुश्किल काम को भी आसानी से पूरा करने का होता है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि ऐसे में फोन की बैटरी को पूरे दिन चलने में परेशानी होगी और इस कारण से ही पावर बैंक मजबूरी बन गए हैं। ऐसा ही लैपटॉप के बारे में भी कहा जा सकता है। जैसे जैसे इसकी बैटरी पुरानी होती जाती है, बार बार पावर प्लग इस्तेमाल करने की जरूरत भी बढ़ती जाएगी। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी के साथ आते हैं। ये क्लिक चार्ज फीचर से तो लेस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको लंबी बैटरी लाइफ मिले। बैटरी की उम्र को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप को अपग्रेड करने से बेहतर बैटरी बदलना होता है। चाहे आप स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, ये टिप्स आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ बढ़ाने में मदद करेंगे। एक, तापमान का रखें ध्यान। बैटरी को ऊंचे तापमान में इस्तेमाल करना इसकी साइक्लिंग से भी ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। बैटरी यूनिवर्सिटी का कहना है कि ज्यादा तापमान और बढ़ती उम्र धीरे धीरे बैटरी की परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं। कम तापमान में डिवाइस का इस्तेमाल करने से उसकी लाइफ साइकिल बेहतर होगी। टेस्टिंग में पाया गया है कि 3 महीने के लिए बैटरी को 60 डिग्री तापमान में इस्तेमाल करने पर परफॉर्मेंस 60% तक पहुंच जाती है और 40 डिग्री तापमान में 65% पर। आप अपने डिवाइस को गर्मी से बचाने की कोशिश करें, जैसे कि तपती गर्मी में अपने मोबाइल को कार के डैशबोर्ड पर छोड़ने की गलती ना करें। स्मार्टफोन के ज्यादा गर्म होने की समस्या से परेशान होना वाजिब है, क्योंकि बीतते समय के साथ बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। लैपटॉप में इस बात का ध्यान रखें कि आप कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सीपीयू वेंट से गर्म हवा आसानी से निकल जाए। धूल के कारण अक्सर लैपटॉप का वेंट बंद होने लगता है, जिस कारण से उसमें बने पंखों को ज्यादा काम करना पड़ता था। धीरे धीरे यह भी आपके लिए खर्च बढ़ाने का काम करता है। इसलिए सफाई रखें, खासकर धूल को जरूर हटाएं। 2, मुफ्त ऐप से बचें। ऐप्स खरीदना शुरू करें। विज्ञापन के साथ आने वाले ऐप्स आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ औसतन 2.5 से 2.1 घंटे तक कम कर सकते हैं। ऐसा दावा है कि कुछ अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। अध्ययन के मुताबिक फोन का प्रोसेसर उसके दिमाग की तरह होता है। विज्ञापन भी इस दिमाग के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल करता है, जिस कारण से यह धीमा पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी फ्री ऐप्स आपकी बैटरी पर असर डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपको उस पर कोई विज्ञापन नजर आए तो समझ लीजिए कि यह बैंडविड्थ और प्रोसेसर पर असर डालेगा ही। ऐप्स के लिए पैसे चुकाने पर आपको कई फायदे होंगे, वो भी तब जब आज की तारीख में कई ऐप्स मात्र 10 रुपये में उपलब्ध हैं। लैपटॉप पर टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा करने से ब्राउज़र इस्तेमाल करने की तुलना में ज़्यादा कम बैटरी खपत होगी। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वाईफाई का कनेक्शन ऑफ कर दें। विंडोज़ पीसी पर आपको कीबोर्ड पर F2 दबाने की ही ज़रूरत है। वैसे यह कमांड डिवाइस निर्माता पर भी निर्भर करता है। ऐसे में आप डिवाइस पर बने वाईफाई के आइकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3, लोकेशन ट्रैकिंग बंद कर दें। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ऐप आईफोन की बैटरी को जल्दी खत्म कर देता है, क्योंकि यह बार बार जीपीएस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके यूजर की लोकेशन जानता रहता है। ऐसे में जिन ऐप को आपके लोकेशन की जरूरत नहीं है, उनके लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ कर देने से जरूर मदद मिलेगी। ज्यादा एंड्रॉयड डिवाइसेस पर आप सेटिंग के बाद लोकेशन में जाकर लोकेशन ट्रैकिंग को पूरी तरह से ऑफ कर सकते हैं। वैसे ऐप के स्तर पर यह तय करने का विकल्प फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड मार्शमेलो में दिया गया है। iOS 9 में आप सेटिंग में जाएं, फिर प्राइवेसी चुनें और उसके बाद लोकेशन सर्विसेज। इसके बाद आप हर ऐप के हिसाब से इसको डिसेबल कर सकते हैं। उन्हीं ऐप के लिए लोकेशन एक्सेस ऑन रखिए जिन्हें इनकी जरूरत हो।
4. पूरी तरह से चार्ज करने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा चार्ज। बैटरी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए एक शानदार सुझाव को मैराथन के उदाहरण से समझा जा सकता है। बैटरी को 100% से सीधे ले जाकर 0 पर खत्म करने से बेहतर है कि आप इसे 50% तक ही डिस्चार्ज होने दें। 30 से 80% के बीच का क्रम बनाए रखें। ऐसा करने से आपके बैटरी की डिस्चार्ज साइकिल 3 गुनी बढ़ जाएगी। इस सिद्धांत का इस्तेमाल बैटरी मेंटेनेंस सेटिंग में करता है। इसे आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बैटरी को कई साल तक इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए सुझाव है कि आप चार्जिंग का पैटर्न 40% से शुरुआत और 50% पर बंद तय कर दें। 5. डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करें। यह सुझाव लैपटॉप और मोबाइल डिवाइसेस पर लागू होता है। ज़्यादातर डिवाइसेस में ब्राइटनेस सेटिंग को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्क्रीन की ब्राइटनेस को लक्स जैसे थर्ड पार्टी ऐप से कम कर सकते हैं। यह डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करने के अलावा स्क्रीन का कलर कास्ट को भी बदल देता है। हालांकि एक सॉफ्टवेयर लेयर के जरिए ही ओलेड स्क्रीन पर पावर बचाया जा सकता है, जबकि एलसीडी में इसके लिए बैकलाइट ब्राइटनेस को कम करना होगा। डिवाइसेस के इनएक्टिव रहने पर आपका डिस्प्ले कितनी देर तक ऑन रहे, यह कम करके भी आप थोड़ी बैटरी बचा सकते हैं। एंड्रॉयड पर आप सेटिंग के बाद डिस्प्ले में जाकर यह तय कर सकते हैं। iOS में सेटिंग के बाद जनरल के बाद ऑटो लॉक में जाकर आप सेटिंग को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल सकते हैं। विंडोज लैपटॉप में बैटरी आइकॉन पर राइट क्लिक करें, फिर पावर ऑप्शन पर। इसके बाद सेटिंग को पावर सेवर में बदल दें। विंडोज इसके बाद अपने आप ही ब्राइटनेस को कम कर देगा। इसके अलावा स्टैंड बाय और अन्य सेटिंग को बैटरी की परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राथमिकता देने लगेगा। 6. वाईफाई पर ऐप अपडेट करें या बैटरी चार्ज करते वक्त। आमतौर पर कोई भी एक्शन जिससे प्रोसेसर या बैंडविड्थ पर दबाव पड़ता है, वह ज़्यादा ही सीपीयू पावर लेगा। सबसे बेहतर यही होगा कि यह एक्शन आमतौर पर स्थिर रहे और मोबाइल डेटा इंटरनेट के बजाय वाईफाई का इस्तेमाल करे। ऐसे में सबसे सही फैसला यही होगा कि आप अपने ऐप्स अपडेट को सिर्फ वाईफाई पर शेड्यूल करें। अगर आपके डिवाइसेस में विकल्प मौजूद है तो सिर्फ चार्ज होते वक्त इसे शेड्यूल कर सकते हैं। एंड्रॉयड पर प्ले स्टोर ऐप में इस सेटिंग तक पहुंच सकते हैं। ऐप को लिंक करें। स्क्रीन पर बाएं तरफ से स्वाइप करके मेन्यू खोलें। इसके बाद सेटिंग में जाएं, फिर ऑटो अपडेट ऐप्स में। इसके बाद वाईफाई ओनली मोड को ही चुनें। आईफोन या आईपैड वाईफाई प्लस सेल्यूलर में सेटिंग में जाएं, फिर आईट्यून्स एंड ऐप स्टोर में। इसके बाद यूज सेल्यूलर डेटा को ऑफ कर दें। 7. लो पावर मोड को ऑन करें। सभी एंड्रॉयड फोन में बैटरी सेवर मोड मौजूद नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड 5.0 या उसके बाद के वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके डिवाइसेस पर इस मोड के मौजूद रहने की संभावना ज़्यादा है। जैसे ही आपके फ़ोन की बैटरी 15% पर पहुंचती है, यह अपने आप एक्टिव हो जाता है। यह बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, लोकेशन ट्रैकिंग और सिंक एक्टिविटी को बंद कर देता है, ताकि बैटरी लाइफ बचाई जा सके। एंड्रॉयड मार्शमैलो डॉग डे फीचर साथ आता है। अगर आप अपने फ़ोन लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह फीचर आपके फ़ोन को डीप लो मोड में भेज देता है। इस फीचर के कारण स्टैंड बाय टाइम दोगुना हो जाता है। अगर आप पुराने वर्जन वाले एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यह फीचर नहीं मिलेगा। iOS 9 से लेस आईफोन में भी लो पावर मोड मौजूद है, जो बैकग्राउंड रिफ्रेश, विजुअल इफेक्ट्स और ऑटोमेटिक डाउनलोड को बंद कर देता है। आप सेटिंग से बैटरी ऑप्शन में जाकर इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पुराना एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो संभव है आपके फ़ोन पर निर्माता कंपनी ने अपना लो पावर मोड दिया हो। उदाहरण के तौर पर सोनी के फ़ोन पर इसे स्टैमिना मोड के नाम से जाना जाता है और HTC में एक्सट्रीम पावर मोड के नाम से। वैसे आप कई थर्ड पार्टी ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हमारा अनुभव बताता है कि बिल्ट-इन ऐप्स ज़्यादा कारगर होते हैं। 8. फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करें। अगर आपका फ़ोन सेल्यूलर टावर के नज़दीक नहीं है तो इसका असर स्टैंड बाय टाइम पर भी पड़ेगा।
अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां कोई नेटवर्क नहीं है तो बेहतर होगा कि फोन में एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड एक्टिव कर लें। आपका फोन ऐसी जगहों पर बार बार नेटवर्क तलाश करेगा जिसका असर बैटरी लाइफ पर पड़ेगा।